क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। इसका मतलब ये एक तो सर्कल की बात कर रहा है तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। एक पॉइंट है कहीं Q, ये यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, और ये सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर से भी कुछ डिस्टेंस दे रखा है इसका, ठीक है। तो सेंटर से क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। रेडियस ऑफ द सर्कल बताना, ये बताना ये कितना है। इस पॉइंट को कुछ मान लो ओ, ये इसे P मान लो, ठीक है जी। ये Q है, ये P है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि जो सर्कल है इसका सेंटर अगर टेंजेंट को टच करता है तो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, सीधी सी बात है, जैसे हमने 10.1 एक्सरसाइज में ऐसे किया था। तो इसका सीधा सीधा एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लो साइड में। ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ये 25 है, ये 24 है, ये हमें बताना है। तो कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे पता है इसका आंसर 7 होगा, 7, 24। कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट में लिख देता हूँ। इससे आपको आंसर पहले ही पता होगा, लेकिन बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे कि आपको मार्क्स मिल सके। जैसे पहला है 3, 4, 5। अगर इस ट्राइंगल में ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। इसका डबल भी कर सकते हो, 6, 8, 10, ये भी आपको मिलेगा। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक ट्रिपलेट ये भी होता है, 7, 24, 25, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 7 है, ये 24 है, तो ये क्या होगा 25, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है OQ, जो इसका हाइपोटेन्यूज है, OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो OQ कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना है निकालना है हमें, ऐसे रखेंगे, प्लस PQ कितना है 24 का स्क्वायर। मैंने कहा था 20 तक याद कर लो स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर याद कर लोगे तो इजी रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि 20 नहीं 30 तक करने पड़ेंगे आपको याद। जैसे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, OP का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है। अब इसको हम, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो इसका अगर माइनस करोगे आप, 15 माइनस 6, 9, ये 11 में से 7 गए, 4, ये 550, 49 आ जाएगा। तो 49, तो OP क्या आ जाएगा, OP में से जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो इस पे अंडर रूट आ जाएगा। तो OP क्या हो जाएगा, ये 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 इंटू 7। इसमें से एक 7 बाहर आ जाता है जब स्क्वायर रूट होता है, तो जैसे 2 7 है तो कट जाता है इस टाइप से, तो ये 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है 10.11 में। इफ TP इक्वल टू TQ, TP इक्वल टू TQ आर द टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। पहले जो डायग्राम दे रखा है वो बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है। ये एक पॉइंट P मान लिया, ये एक पॉइंट Q मान लिया, ये एक O हो गया, इसको इससे मिला रखा है, इसको इससे मिला रखा है, ये T हो गया। एक डायग्राम बनाया हुआ, ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे पहले हम इसको एनालिसिस कर लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो हम 50% क्वेश्चन कर जाएंगे जब हम उसका डायग्राम बना रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, बाकी हमें बस मार्क्स लेने के लिए हमें वो लिखना है।
जैसे कि टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट है, टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट है, ओ सेंटर है, सो दैट पीओ की एक सदस्य की पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू ये एंगल बताना है क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस टाइप का फिगर जब भी होगा, ठीक है, तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, पी ओ क्यू टी, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा इस मतलब इन चारों का सम होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक, साइक्लिक इसलिए क्योंकि इसके चारों एंगलों का सम क्या होगा, 360 होता है क्वाड्रिलेटरल के, और आमने सामने के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब ये देखो, ये यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये ओ क्यू परपेंडिकुलर ये भी 90 डिग्री है, 90 90 180 खत्म हो गया तो 180 बचा है, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, 110 प्लस 70 180 डिग्री हो गया। क्वेश्चन आपका हो चुका है, लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है, इनको दिखाना है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो 70 डिग्री, ठीक है, लेकिन अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व भी हम आपको बता सकते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, ये देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। हम सीधा लिखेंगे गिवन, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। जैसे आप गिवन लिखोगे आपके आधा क्वेश्चन हो जाएगा। गिवन है आपको टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, ठीक है जी। टेंजेंट है तो अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बराबर होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, तो हमें यहां से पता चल गया टीपी और टीक्यू दोनों बराबर है, ठीक है जी। अच्छा, और क्या गिवन है, यही लिख देते हैं। और क्या गिवन है, और गिवन है एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ये 110 डिग्री। तो अब हम इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, हम दिखाएंगे ओपी परपेंडिकुलर पीटी, ओपी परपेंडिकुलर टी पीटी है, तो देयरफॉर एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ऐसे ही ओ क्यू, ओ क्यू परपेंडिकुलर है क्यू टी, तो एंगल ओ क्यू टी कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी, सम क्या होगा, चारों एंगल का सम, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, इन सब का सम 360 डिग्री होगा, हमें पता है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ओपीटी मतलब एंगल पी की बात कर रहे हैं, ओक्यूटी मतलब एंगल क्यू की बात कर रहे हैं हम। एंगल पी कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ओ 110 दिया हुआ है, एंगल क्यू 90 डिग्री, एंगल टी हमें निकालना है 360 डिग्री। अब ये सब वहां जाके माइनस करने हैं, 110 और 90 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 प्लस 90 290 हो गया, तो एंगल टी हो गया हमारा 360 डिग्री माइनस 290। तो आप इसको एंगल टी क्या होगा, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, then POA is equal to, POA बताना है। इसमें हमें दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नहीं ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्या कह रहा है, if tangent PA and PB from a point P, एक सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट लो PA और एक टेंजेंट लो PB, टू ए सर्कल्स विद सेंटर हो, ये सेंटर क्या है, O है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, इसको 80 डिग्री बता रहा है। ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइन हो रहे हैं कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे, ठीक है।
पी ओ ए बताना है, पी ओ ए। इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, और ये ऐसे जाएगा। 80 डिग्री हमारा कट गया है, कोई बात नहीं, हमें पता है 80 है। तो ये वाला एंगल बताना है। इसको आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। ये 80 है तो सामने वाला एंगल कितना होगा? देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 90 180 डिग्री हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल बचा है? 180 और बचा है, 180 में से 80 हो गया, बचा कितना? 100 बचा है। 100 को आपको दो पार्ट्स में बांटना है, तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री और 50 डिग्री, 50 50 100। तो मेरा आंसर तो 50 आ चुका है, बस मुझे अब ये सोल्व करके दिखाना है कि ये 50 कैसे आया। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। गिवन एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, पी ए इक्वल टू पी बी। क्यों है पी ए पी बी? क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से भाई ये दोनों टेंजेंट बराबर हो गए। अच्छा, ओपी इक्वल टू ओपी होगा, ये तो सीधी सी बात है, ओपी ओपी होगा। ठीक है जी, और ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई किसी सेंटर से आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, रेडियस ही तो होती है, आर ही तो है, ये आर है तो बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, ये कॉमन हो गई लाइन, ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। हेंस ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी बी इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? ट्राइंगल ओ पी ए के। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। तो एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या है? मुझे बस ये एंगल ओ निकालना है। एंगल ओ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एंगल ओ हमारा कितना है? 100 आएगा। कैसे निकलेगा? एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए, चारों मिलके कितने? 360 डिग्री है, क्योंकि क्या? क्वाड्रिलेटरल है। पी बी ओ ए इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों का सम 360 डिग्री होता है। अब एंगल पी कितने डिग्री की बना है? 80 डिग्री। एंगल बी कितना है? परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। एंगल ओ कितना है मुझे निकालना है। एंगल ए कितना है? ये 90 डिग्री है। हम पहले ही कर चुके थे, 90 90 180 हो गया, इसमें से 180 माइनस होगा तो 180 बचेगा, उस 180 में से भी 80 माइनस होगा तो 100 बचेगा। तो एंगल ओ क्या आ जाएगा अब आपका? 360 माइनस, देखो 90 90 180 180 प्लस 80 260, और 360 में से 260 गए, एंगल ओ आ गया आपका 100 डिग्री। अब एंगल ओ 100 डिग्री आया है, एंगल ओ किससे बना है? एंगल ओ इक्वल टू बना है इन दोनों एंगलों से, तो बना है एंगल ओ। देखो ए ओ पी और बी ओ, बी ओ पी, इन दोनों से मिलके बना है, और ये दोनों भी बराबर है, तो ठीक है, तो लिख देंगे एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, इन दोनों से मिलके बना है। तो एंगल ओ की वैल्यू क्या है? 100 डिग्री है। ए ओ पी कितना है? ए ओ पी या पी ओ ए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ए ओ पी कह लो या पी ओ ए कह लो, एक ही बात है, बीच में ओ आना चाहिए बस। तो इन दोनों, ये दोनों बराबर है, तो किसी एक की जगह दूसरे को लिख सकता हूं। तो एंगल, इसको पी ओ ए लिख देता हूं, पी ओ ए। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन में पूछा है हमारा पी ओ ए, तो पी ओ ए पूछा तो पी ओ ए लिख देता हूं, प्लस इसको भी एंगल पी ओ ए बोल देता हूं, बीओपी को, क्योंकि एंगल पी ओ ए किसके बराबर है?
एंगल बीओपी के बराबर है। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। इक्वेशन इसको 1 का नाम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 100 डिग्री इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स एंगल पीओए। तो एंगल पीओए क्या होगा, 2 इसको काट देगा, इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ यहाँ जो मल्टीप्लाई में होता है यहाँ डिवाइड में चला जाता है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 50 डिग्री। एंगल पीओए क्या आ गया, 50 डिग्री आपका आंसर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।